जय सिया राम, जय सिया राम। बाल्यकाल रामायण में आप उस समय का वर्णन सुन रहे हैं जिस समय विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से मिलने आए और श्री राम के दर्शन पाकर बहुत ही सुख अनुभव करते हैं और दशरथ जी से श्री राम को और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। उसके पश्चात राजा दशरथ भी श्री राम और लक्ष्मण जी को श्री विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। उस समय का वर्णन किया जा रहा है, तो आइए आगे की रामायण पढ़ते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनी ताड़ का क्रोध की धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बार में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जी जीने, विद्या नहीं कहु विद्या दीनी। जाते लागन छुपा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिसे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुल्य बल और तेज का प्रकाश हो। आसुद सर्व संपत्ति के प्रभु निज आश्रम आन रामा। प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन। दीन भक्ति हित जान, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सारे अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए। उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल फल और भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, कहते हैं कैलाशपति। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, राम कथा सुन पार्वती। होम करने लागे मुनुझारे, कहते हैं कैलाशपति। आप रहे मख की रखवारी, राम कथा सुन पार्वती। सवेरे श्री रघुनाथ जी मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री राम जी यज्ञ को की रखवाली पर रहे। सुनी मारीच निशाचर क्रोधी, ले सहाय धाव मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनि का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पे पार जा गिरा। पावक सरसु बाहु मुनि मारा, पुनि मारा। अनुज निशाचर कट कुसंगारा, मारी असुर दुज निर्भयकारी। स्तुति करी देव मुनि झारी।
फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भर कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। उनके निर्भय किए हुए वे बहुत ही प्रसन्न हुए। अर्थात राम जी से जब उनको निर्भय कर दिया तो वे बहुत ही ज्यादा सुखी हुए। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रण परदाया। भक्ति हेतु कहु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जद प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित कर एक प्रभु देखे जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरि चले मुनि वर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। श्री रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीन मग माई, खग मृग जीव जंतु तह नाई। पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी भी जीव जंतु भी नहीं थे। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक कथा कही। गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर रामा। उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती। कृपा करो रघुवीर सियापति, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने समझा कर कहा, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साफ बस पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरणों की धूली चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। छंद। पर सत पद पवन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। देखते रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीर पुलक शरीरा, मुख नहीं आवन बचन कही। अति से बड़ भागी चरनी, लागे जुगल नयन जल धार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों को स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह धीर हो गई। उनका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन नहीं कहने आते। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई। उसके दोनों नेत्रों में जल प्रेम आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु, कहूँ छीने रघु प्रति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति, ठाने ज्ञान नज्ञ मग जग रघुराई। मैं नारी आप वन प्रभु जग
पावन रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन बबुवे मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, संसार जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन अति, भल कीन परम अनुग्रह माना। देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरि में अति मोरी, नाथ न मांगू बर आना। पद पंकज परागरस अनुरागा, मन मम अनु मधुपम कर पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उस अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी ही भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमलों की रज प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव सीसा धरी। सोई पद पंकज जही पूजत, अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। ए भांति सिधारी गौतम नारी, बार बारी हरि चरण परी। जो अति मन भावा सुबरु, पावा के पति लोक अनंत आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर रखा। इस प्रकार स्तुति करते ही बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, करण रहित दयाल रामा। करण रहित दयाल तुलसीदास, सट ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हें क्यों नहीं भजता, उनका भजन क्यों नहीं करता। मैं तो कहती हूँ सभी भक्त लोग अपने अपने मन को इसी तरह से समझाकर, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने मन को समझाकर कहा, उसी तरह से अपने मन को समझाकर कपट जंजाल को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करें।
मास पराया सातवां विश्राम हम कल सुनेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। तो आप सभी भक्तों से फिर से विनती करती हूँ कि एक बार प्रेम से, बहुत ही ज्यादा प्रेम से कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और रामायण की इन वीडियो को आप फुल सुना कीजिए और ध्यान पूर्वक सुनिए। आपको श्री राम जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो सभी भक्तों के से यही विनती करूंगी। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।